मानसून सत्र के अंतिम दिन विधानसभा में दिलचस्प नजारा देखने को मिला। हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता खुद से ऑटो चलाकर परिसर पहुंचे। उन्होंने कहा कि जब चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो ऑटो वाला स्वास्थ्य मंत्री क्यों नहीं बन सकता। दरअसल ये पूरा बखेड़ा विधायक सीपी सिंह के उस बयान पर शुरू हुआ जिसमें उन्होंने मंत्री बन्ना गुप्ता को ऑटो वाला एजेंट बताया था, जिसके बाद मंत्री बन्ना गुप्ता ऑटो लेकर ही विधानसभा पहुंच गए। देखिए, नमस्कार। आप ठीक है सर? क्या है? देखिए, आदरणीय सीपी सिंह साहब ने जिस भाषा का इस्तेमाल सदन में किया और ये कहा कि ये टेम्पू वाला जो है आज स्वास्थ्य मंत्री बन गया है, टेम्पू का नेतागिरी करते हुए, यूनियनबाजी करते हुए, तो क्या गरीब को, इस लोकतंत्र में गरीब को ये हक नहीं है कि विधानसभा और लोकसभा में बैठे? ये लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री चाय बेचते हैं और चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री हो सकता है, तो गरीब वो टेम्पू चालक का नेता क्या स्वास्थ्य मंत्री नहीं बन सकता है? ये बता रहे हैं कि इनकी मानसिकता जो है बहुत ही घटिया है, सामंतवादी सोच है। और मुझे गर्व है कि मैं पिछड़े जाति से आता हूं और मैं गरीब, दलित, कमजोर वर्ग, आदिवासी का नेता था और नेता हूं। और इनके मन में पिछड़ा, दलित, आदिवासी के प्रति जो है, इनके मन में जो है बहुत हीन भावना है और मुस्लिम लोगों के प्रति बहुत नफरत है ये भाजपा के लोगों के को। इसलिए नमाज नहीं, प्रार्थना कक्ष है, उसमें हर आदमी को अधिकार है। नमाज कक्ष कहा मंत्री जी? उन्होंने कहा होगा। मैं स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते कह रहा हूँ कि वो प्रार्थना कक्ष है और मैं भी उसमें प्रार्थना करने जाऊंगा। ऑटो में आप आए, क्या बताना चाहते हैं? इधर सीपी सिंह ने माफी मांगने के प्रश्न पर कहा कि सीपी सिंह थूक कर नहीं चाटता है। ये उनकी इच्छा है ना भाई, यहाँ पैदल आइए कि ऑटो में आइए कि साइकिल में आइए, या तो लोग घोड़ा पर चढ़ के आते हैं। यहाँ पर तो सदन के अंदर देखा है कि बहुत लोग ट्रैक्टर लेके आ जा रहे हैं। तो बात ऐसा है कि देश के अंदर, देश के हमारे जो कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी, वो तो ट्रैक्टर से संसद भवन गया था। उनका वो कर रहे होंगे, उनका नकल कर रहे होंगे, तो भैया किसी को आने से कोई रोक थोड़े है। आपके बयान को लेकर माफी मांगने को लेकर कौन सी का माफी? मैंने गलत कहा है क्या? मैंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है। दिया भी है तो मेरी भावना को समझना चाहिए। दूसरा बात माफी मांगने का, तो सीपी सिंह थूक के नहीं चाहता। धन्यवाद। गंभीरता से बात किया, टेम्पू लेके पहुंच गया है। अब लिए है तो भाई आप लोग का दायित्व तो बनता है कि उनकी गंभीरता को थोड़ा सा नॉर्मलाइज कीजिए और कहिए कि भाई माननीय बन्ना गुप्ता जी झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री है, उनका व्यवहार स्वास्थ्य मंत्री की तरह होना चाहिए, न कि उस तरह। हमें लगता है फर्स्ट डे ही आना चाहिए था और ये निर्णय का भी समय नहीं मिलता अगर ऐसा नहीं हुआ रहता। तो कहीं ना कहीं देर से ही सही, लेकिन सरकार जानी कि हमने गलत किया है और इसलिए वो इसको अभी तो समिति बनी है, शायद देखिए समिति का निर्णय क्या होगा। धन्यवाद। देखिए, हम लोग नमाज पढ़ने का विरोध कभी नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सभी धर्मों के लोगों का, हर एक समुदाय के लोगों का मान सम्मान करती है। यहाँ पर नमाज पढ़ने के नाम पे जो अलग से एक विशेष कक्ष आवंटित किया गया था, उसका हम लोगों ने विरोध किया था, क्योंकि ये लोकतंत्र का मंदिर है। यहाँ पर आप क्षेत्र की समस्याओं को रखें, यहाँ पर आकर के जनता की समस्याओं को रखें। वे बड़े उम्मीद से चुन के यहाँ भेजते हैं। तो अगर इसमें हम धर्म में बांटने का काम करने लगेंगे तो ये कहीं से सही नहीं है। और समिति के गठन पर सहमति हो गई है। ये पहले हो जाना चाहिए था, तो शायद आज इस क्षेत्र की समस्याएं ज़्यादा उठा पाते। काफ़ी अफसोस होता है कि देखिए आज लास्ट डे है, कई प्रकार की समस्याएं क्षेत्र में रहती है, जिसे लेकर के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ हम लोग सुबह 5 बजे से यहाँ पर आते रहते हैं। कल सुबह 5 से रात 10 बजे तक कंटिन्यू बाहर है, लेकिन यहाँ पर एक मुद्दा अगर हम नहीं उठा पाते तो काफ़ी अफसोस।